Assalamu alaikum. I'm Dr. Rahat Farah. I'm a consulting gynecologist at Salman Surgical and Neuro Center. आज इस वीडियो में हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ अ वाटर बैग लीक होना। अगर आपके पानी की थैली लीक हो गई है, आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देख सकें। जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो आपके बच्चे के इर्द गिर्द एक पानी की थैली बनती है जिसको हम एमनियोटिक सैक बोलते हैं। एमनियोटिक सैक के अंदर बच्चे का पानी बच्चा खुद जनरेट कर रहा होता है, रीअब्सॉर्ब कर रहा होता है, तो वो विद द टाइम उसके इर्द गिर्द बच्चे को पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। पानी की थैली बच्चे के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जो उसको इन्फेक्शन से बचाता है, जो उसकी हिफाजत करता है। वाटर बैग का लीक होना किसी भी प्रेगनेंसी के अंदर उसके टाइम पर डिपेंड करता है कि उसकी क्या अहमियत है। अगर आपका 37 हफ्ते का हमल है और टाइम पूरा हो चुका था और अब आपका वाटर बैग लीक हो गया है तो उसको हम कहते हैं कि आपको प्रॉम हो गया है, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। साथ में दर्दें नहीं है और सिर्फ पानी की थैली लीक हुई है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पानी की थैली लीक हुई है? कि एकदम से आपके एक गश ऑफ फ्लूइड, जैसे बहुत ज़्यादा पानी आपके ट्राउज़र सोक कर सकता है नीचे बेड तक, या आप अगर ज़मीन पे बैठे हैं तो आपके ज़मीन तक वो पानी जा सकता है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपकी पानी की थैली लीक हो चुकी है। अब आपने करना क्या है? जब आपकी थैली लीक हुई है आपने इमीडिएटली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करनी है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपकी थैली की लीकेज को कंफर्म करेगा, वो आपका एग्जामिनेशन करेगा, उसके साथ वो देखेगा कि पानी कैसा है, पानी क्लियर है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसको हम नाड़ू बोलते हैं वो बाहर तो नहीं आया, आपके बच्चे की धड़कन चेक होगी और ये सब कुछ अगर नॉर्मल है तो आपको ये बताया जाएगा कि पानी की थैली लीक होने के बाद हम 2 से 3 तरह से चल सकते हैं। या तो हम नेचुरल लेबर के स्टार्ट होने का वेट करें जिसको हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट बोलते हैं, या हम इंडक्शन ऑफ लेबर की तरफ जाएं कि हम आपको वजाइनल टैबलेट रखें ताकि आपको पेन स्टार्ट हो, या तीसरी चीज़ ये होती है कि हम आपको सिजेरियन की तरफ ले जाएं। लेकिन एक्सपेक्टेंट और इंडक्शन ऑफ लेबर के मैनेजमेंट को एटलीस्ट हमें 24 घंटे वेट करना होता है कि आपको पेन स्टार्ट हो। अगर पेन्स नहीं स्टार्ट हुई या आपका जो पानी आ रहा था वो क्लियर नहीं है, उसके अंदर आपको साइंस ऑफ इन्फेक्शन मिल रहे हैं कि पानी येलो हो रहा है, उसमें स्मेल आना शुरू हो गई है, या आपको बुखार होने लग गया है, या आपके बच्चे के दिल की धड़कन डिस्टर्ब होने लग गई है, तो इन दैट केस आपकी जो डॉक्टर है वो आपको इमरजेंसी सिजेरियन की तरफ भी शिफ्ट कर सकती है। अब दूसरा सिनेरियो ये आता है कि आपकी पानी की थैली टाइम से पहले लीक हुई है, 37 वीक से पहले लीक हुई है, तो ये जितना जल्दी लीक होगी उतना रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। समटाइम लोगों की 25-26 वीक्स पे वाटर बैग लीक हो जाता है। तो इन दैट केस ये बहुत ग्रे जोन है। इस ग्रे जोन का मतलब है कि हमारे सेटअप्स में पाकिस्तान में बच्चों की जो वायबिलिटी है वो 25-6 वीक्स वाले बच्चे 1 kg के भी नहीं होते। उन बच्चों का सर्वाइवल, हमारे रिसोर्सेज या हमारे इर्द गिर्द नर्सरीज जो है वो इतनी वेल इक्विप्ड नहीं होती कि हम उन बच्चों पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करें और हम उन बच्चों को बचाने की कोशिश करें। तो ये वो कंडीशंस होती हैं जिसमें फैमिली के साथ ये डिस्कस किया जाता है कि आप इस प्रेगनेंसी को कितना एक प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर कितनी एफर्ट्स को पुट करना चाहते हैं, हमारे पेशेंट की अपने रिसोर्सेज क्या हैं, उसके इर्द गिर्द हॉस्पिटल में नर्सरीज़ के क्या स्टेटस है कि हम इस बच्चे को अगर हम डिलीवर करते हैं 25-6 वीक्स पर या 27 वीक्स पर, तो क्या हम इस बच्चे के लिए कोई अच्छी एफर्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। उसके बाद टाइम आता है कि 30 वीक्स हैं, 32 वीक्स हैं, 33 वीक्स हैं। ये वो टाइम होते हैं कि जिसमें अगर सब कुछ ठीक है, वाटर बैग लीक हुआ है, इन्फेक्शन नहीं है, आपको बुखार नहीं है, पानी क्लियर है, मूवमेंट्स ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग के साथ हम इन प्रेगनेंसीज़ को आगे चलाने की कोशिश करते हैं। हम उतना टाइम गुजरवाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ताकि बच्चा नियर टू द टर्म जा सके, जैसे कि 34 वीक्स तक या 35 वीक्स तक हम उसको लेके जा सकें, ताकि बच्चे को हम प्री मेच्योरिटी की वजह से होने वाली मुश्किलात से बचा सकें। सो द समरी ऑफ दिस वीडियो है कि जब आपका वाटर बैग लीक होता है आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या ये वाकई मेरे पानी की थैली लीक हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, आपने अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है, आपका जो मैनेजमेंट प्लान होगा वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा और आपने उसको फॉलो करना है। अगर थैली लीक हो जाए और आप घर में बैठे रहें, हमने ऐसे हादसात भी लोगों के साथ होते हुए देखे हैं कि इर्द गिर्द मशवरा मिल जाता है, कोई आपको बुज़ुर्ग खातून या कोई मोहल्ले की LHV मशवरा दे देती है, कोई बात नहीं थैली लीक हो गई है, आप वेट करें, खुद ही दर्दें लग जाएंगी, और अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपका नाड़ू बाहर आ चुका था, नाड़ू कंप्रेस हो चुका है, तो उसमें आपका बच्चा खुदा न खास्ता पेट में फौत हो सकता है, या आपको इन्फेक्शन हो चुकी है तो आपका बच्चा पेट में फौत हो सकता है।
اگر ناڑو باہر آئے اور امیڈیٹلی پتہ لگ جائے تو یہ ایک ایسی ایمرجنسی ہے جس میں بہت ایکٹیو انٹرونشنز کر کے ہم اس بچے کو بچا سکتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے سمٹم سے اویئر رہیں اور اپنے ڈاکٹر سے ان ٹچ رہیں. تھینک یو سو مچ.